तो हम बात करेंगे यार यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, एक इलेक्शन कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को देखने वाले हैं, बिकॉज इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो हम एक स्पेशल फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे यार, फ्लो चार्ट बोलता हूँ, टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, जिससे चीज़ें समझनी आसान होती हैं। किस किस चीज़ों को याद रखना है उसको समझना आसान होता है। ठीक है, सो इधर हम बात करेंगे अबाउट दी फीचर्स जो हम देखने वाले हैं, एंड इधर हम इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द फाइनेंस कमीशन। सो सबसे पहले तो हम बात करें फंक्शंस की यार, तो जो इलेक्शन कमीशन है इसका फंक्शन क्या है? इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कहाँ का? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का। इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन का क्या फंक्शन है भाई? है ना, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है भाई कि टैक्स डिवोल्यूशन कैसे करना है, स्टेट्स को कितना पैसे देना है, ग्रांट यूनिट कैसे देना चाहिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर मैटर्स जो कि ये प्रेसिडेंट को बताती है फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, सो फाइनेंस कमीशन का काम क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यार, संविधान में मेंशन है, मतलब आर्टिकल है इनके रिगार्डिंग, वो देखेंगे हम। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट on tax devolution to states, grants in aid and other matters referred to it by the president in the interest of फाइनेंस, है ना। ये फंक्शन हो गया, हमने बात किया अबाउट इलेक्शन कमीशन का फंक्शन की, हमने बात किया अबाउट दी फाइनेंस कमीशन के फंक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल इनके साथ रिलेटेड हैं। सो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड है। संविधान में इनके लिए आर्टिकल, ऐसे तो हमने बोला क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संविधान में जिसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होता है उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। अगर नियम से बनाया गया तो उसको बोलेंगे स्टेट्यूटरी बॉडीज दैट आर मेड बाय अ लॉ। एंड यहाँ पे संविधान में मेंशन है भाई इलेक्शन कमीशन के बारे में, आर्टिकल 324 में, इसीलिए इनको नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फाइनेंस कमीशन के अंदर, है ना, आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया, तो इनको हमने क्या नाम दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करें कंपोजिशन की,
तो जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं 2। एंड ये कितने नंबर के होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स, वो यहाँ भी 2 हैं, कितने नंबर होंगे इसको कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स, सच नंबर फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। एंड अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है भाई इलेक्शन कमिश्नर के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको। एंड इसको रिकमेंड कौन करता है, एक कमेटी होती है जो कि नाम रिकमेंड करेगा भाई, जिसमें पीएम होते हैं, लेटर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, और सीजीआई होता है। सो वो अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स यार प्रेसिडेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। एंड इस कमिटी में कौन होगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ committee consisting of prime minister, leader of opposition in Lok Sabha and CJI। एंड जो इलेक्शन का मतलब फाइनेंस कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यार। ना अगर हम बात करें टर्म की, कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस कमीशन के टर्म के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। सो नो स्पेसिफिक, नो नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट। नहीं तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज तक ही क्या कर सकता है, रह सकते हैं यार, ठीक है। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपसे स्टेटमेंट आए कि पूछा कि भाई जो टर्म है फॉर द इलेक्शन कमिश्नर इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं सही नहीं होगा भाई। एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, अदरवाइज अप टू 6 ईयर और 65 ऑफ एज। एंड जो फाइनेंस कमीशन से तो कोई मेंबर्स की जो टर्म होता नहीं है, बिकॉज अपॉइंट करता है भाई प्रेसिडेंट, उनको हर 5 साल में बनते हैं ना, इसीलिए। ना क्वालिफिकेशन की बात करें क्वालिफिकेशन क्या मेंशन है भाई इलेक्शन कमिश्नर का, नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है भाई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा जो क्वालिफिकेशन है उसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज पार्लियामेंट टू डिटरमाइन
to determine the qualification, एंड ये डिटरमाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन एक्ट, जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 के अंदर इसको डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। एंड जो चेयरपर्सन होता है पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, प्लस जो मेंबर्स होंगे वो जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट कर सकता है भाई फाइनेंस कमीशन के अंदर। चेयरमैन जो होगा पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स प्लस मेंबर्स जो होते हैं, है ना, वो किस लेवल पे होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट उसके लेवल पे होंगे मेंबर्स यार। एंड पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड knowledge in finance and accounts of government and person with wide experience in financial matters and administration। या फिर ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जिसका स्पेशल नॉलेज हो विद इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो पर्सन विद स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये हमने बात की रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिमूवल। तो रिमूवल में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको रिमूव कौन करता है यार? देखो, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव कौन करता है भाई? है ना, उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है एंड इज रिमूव एज सेम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का होता है। सिक्योरिटी ऑफ tenure and it is removed as same process as removal of Supreme Court judge। रिमूवल के बाद हम बात करें रेजिग्नेशन की।
तो फाइनेंस कमीशन तो अपना काम करने के बाद तो हट जाता है, उसमें कोई रिमूवल प्रोसेस नहीं है। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन, उसको रेजिग्नेशन किसको देते हैं भाई? जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं अपना, ये प्रेसिडेंट को देता है, बिकॉज जो अपॉइंट करेगा उसको तो देंगे ना भाई। एंड सेकंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है भाई, इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन में। बाकी जगह होता है, जो कि हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सेकेंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट। फर्दर अपॉइंटमेंट की बात करें और फर्दर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना किया गया है भाई, जो इलेक्शन कमीशन है, दे आर, है ना, दे आर नॉट बार्ड, ठीक है, मना किया गया नहीं है, नहीं मना किया गया, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बार्ड और नॉट डिबार्ड रिटायरिंग, एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है एग्जीक्यूटिव ऑप्शन से, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट है, तो गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, कोई अच्छा डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट का, तो उसको बाद में एम्प्लॉयमेंट दे देंगे भाई। तो एक तरह से उनको ये ना इन्फ्लुएंस करने का स्ट्रेटेजी हो सकता है यार। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं भाई, तो जो फाइनेंस कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, और फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। एडिशनल कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे हैव इक्वल पावर्स एंड अलाउंसेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे होते हैं ना, सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड डिसीजन कैसे लिया जाता है? आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया वो होगा, तीन में से अगर जितने भी हैं उनमें मेजोरिटी वोट दिखाया जाता है। डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट। एंड जो फाइनेंस कमीशन है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम, जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड पॉम्स। ये किसका क्या काम है फाइनेंस कमीशन का?
एडवाइजरी रोल है भाई, एडवाइजरी रोल ओनली, ठीक है, सिर्फ एडवाइस कर सकता है, कोई बाइंडिंग नहीं है भाई इसके जो एडवाइस है, ठीक है। एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट who places it before the parliament with a memorandum explaining the actions taken on the recommendation, ठीक है। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यार, एक इलेक्शन कमीशन और एक फाइनेंस कमीशन, ठीक है। थोड़ा सा हमने चीज़ों को एक तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, फंक्शंस की बात की, दोनों के आर्टिकल्स कौन कौन से डील करते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात किया, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, है ना, फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं कि नहीं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो हमने देखा यहाँ पे। ओके